हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है साथियों। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे साथियों। हमारा पहला टॉपिक है राजस्थान के दुर्ग। जी हाँ साथियों, दुर्गों से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो गत वर्ष में जो परीक्षा हुई है उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपके आगामी परीक्षा में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आप राजस्थान पुलिस है, चतुश्रेणी कर्मचारी है, पटवारी भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है साथियों। ये क्लास काफी ज्यादा बेहतरीन आप सभी के लिए रहने वाली है। इस क्लास को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और आपको इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में गलत नहीं होने वाला है। जी हाँ साथियों, काफी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेके आए हैं। तो साथियों क्लास आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा अपने साथियों को और लाइक जरूर कर देना है। उस लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। तो साथियों स्कोर ये बताना है कि इसमें हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जिसमें आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो स्कोर भी आप कमेंट करके बताएगा। और साथ साथ जो क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं उसका आंसर भी आपको जरूर कर देना है। चलिए आगे शुरू करते हैं हमारी क्लास। देखिए साथियों, हम क्लास शुरू करते हैं। राजस्थान के दुर्ग किले विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास रहने वाली है। तो साथियों हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है। साथियों आपको बताना है कि मरुस्थलीय श्रेणी में कौन सा किला आता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जूनागढ़, मेहरानगढ़, गागरोन और नाहरगढ़। तो ये फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया सवाल है, काफी बेहतरीन सवाल है आप सभी के लिए। तो बताइएगा कौन सा किला है जो मरुस्थल ये श्रेणी में आता है। तो मरुस्थलीय श्रेणी में आता है वो कौन सा किला है वो आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर मेहरानगढ़ है, आपको सभी को पता है कि ये पहाड़ी पर है। गागरोन है, ये जल दुर्ग है और नाहरगढ़ है जयपुर में जो कि पहाड़ी पर है। इसके बाद में यहाँ पर जो बीकानेर का जूनागढ़ है ये आपका स्थलीय है, स्थलीय किला है, यानी कि जमीन पर बना हुआ किला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए ऑप्शन। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। धानवन दुर्ग की श्रेणी में कौन सा दुर्ग है जो धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो आप सभी को पता है कि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, ये तो एक गिरि दुर्ग है। और यहाँ पर बात करें गागरोन दुर्ग की मैं बात करूँ तो ये जल दुर्ग है। और मेहरानगढ़ की मैं बात करूँ तो ये आपका रहने वाला है साथियों, ये भी गिरि दुर्ग है। और यहाँ पर सोनारगढ़ है, ये तो जमीन का है। जो जमीन का धानवन दुर्ग है ये जमीन पर बना हुआ दुर्ग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों डी ऑप्शन। जैसलमेर में है जो सोनारगढ़ है वो जैसलमेर में है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। साथियों निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग है जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। साथियों ये हमारा क्वेश्चन है और चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इन ऑप्शन में से आप देख के बताएगा कि कौन सा दुर्ग है जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। एसआई प्लाटून कमांडर की जो वैकेंसी थी 2021 में, ये पूछा गया सवाल है, काफी अच्छा सवाल है। तो बताएगा ये कुंभलगढ़ है साथियों, पहाड़ी दुर्ग है जो गिरि दुर्ग है। नाहरगढ़ गिरि दुर्ग है और रणथंभौर ये भी गिरि दुर्ग है। लेकिन यहाँ पर गागरोन का जो किला है जो है वो जल दुर्ग है, यानी कि जल के बीचों बीच बना हुआ है। और ये साथियों जो झालावाड़ में पड़ता है, गागरोन का जो किला है वो झालावाड़ में है। साथियों आप सभी को याद रखने वाली है कि ये जल दुर्ग है गागरोन का किला। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग नहीं है। तो साथियों आपने अभी तक हमने पढ़ा है कि जो जल दुर्ग है वो तो पढ़ा है, लेकिन कौन सा जल दुर्ग नहीं है वो आपको बताना है साथियों। यहाँ पर जो जल दुर्ग है वो नहीं है वो बताना है आपको। तो साथियों जो हम देखते हैं, पहला चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन को पढ़ते हैं। भटनेर दुर्ग है, गागरोन दुर्ग है, बेसरोड दुर्ग है, केशववर्धन दुर्ग है। ये चार दुर्ग दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा दुर्ग है वो जल दुर्ग नहीं है। तो साथियों आप सभी को पता है कि ये गागरोन का किला है, ये झालावाड़ में है। बेसरोडगढ़ है, ये भी जल दुर्ग है। केशववर्धन दुर्ग है, ये भी एक जल दुर्ग है। लेकिन भटनेर का दुर्ग है साथियों, ये एक कौन सा दुर्ग है, ये है साथियों स्थलीय, यानी कि ये स्थल पर स्थलीय दुर्ग है। ये धानवन श्रेणी का दुर्ग है। और ये साथियों आपको बता दूं ये जल दुर्ग नहीं है, ये जल दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता है ये दुर्ग। ये भटनेर का किला है हनुमानगढ़ में साथियों, हनुमानगढ़ में है ये भटनेर का किला। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, गागरोन का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है। साथियों ये भी काफी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जैसे रीटमेन सिंधी एग्जाम में ये पूछा गया है, यानी कि सिंधी लैंग्वेज में ये पूछा गया था। और ग्रेड
संस्कृत एजुकेशन में पूछा गया सवाल है, ये भी काफी बेहतरीन क्वेश्चन आपका बनने वाला है साथियों। गागरोन का किला किस जिले में स्थित है? साथियों आप सभी को पता है कि गागरोन का किला है किस जिले में स्थित है। अगर आपने 2-3 क्वेश्चन देख चुके हो तो आपको पता होगा कि गागरोन का किला है कहां पर है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा झालावाड़ में। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है साथियों, महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा? इसका मुस्तफाबाद नाम रखा है, बताइएगा कौन सा ऐसा किला है जिसका नाम एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा है। 6 नंबर क्वेश्चन है, इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? साथियों अचलगढ़ है या लोहागढ़ है या शेरगढ़ है या गागरोन? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा गागरोन। जी हाँ साथियों, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक यूनेस्को द्वारा 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो बताएगा 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया कौन सा ऑप्शन है वो आपको बताना है साथियों। जंतर मंतर जयपुर है या रणथंभौर किला है या कुंभलगढ़ है या केवलादेव नेशनल पार्क है? तो बताएगा इसमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, कमेंट करके बताएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। जंतर मंतर जयपुर को 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की? चामुंडा माता जो मंदिर है उसकी स्थापना किसने की थी जो मेहरानगढ़ दुर्ग में? तो साथियों इसकी स्थापना किसने की थी? ये सीटी ग्रेजुएशन में पूछा गया सवाल है, काफी ये भी अच्छा सवाल है और ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको आंसर करके बताना है। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों इसका ऑप्शन सी है, राव जोधा ने चामुंडा माता मंदिर की स्थापना की है मेहरानगढ़ दुर्ग में। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक नाम है। तो साथियों ये नाम है किसके हैं? गुब्बारा है, नुसरत है, नागफली और गजक है, नाम किसके है नाम है? ये भी साथियों कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जो लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में पूछा गया है, पटवारी मेंस में पूछा गया है। यहाँ पर देखिए साथियों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको ना जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बताना है साथियों। कमेंट करके बता सकते हो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ये है जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक। ये है तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? साथियों एक जैसे 9 महलों की बात हो रही है तो ये फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया सवाल है, ये भी काफी अच्छा सवाल है, यानी कि जो विगत परीक्षा में पूछा गया सवालों को आज हम समावेश लेके आए हैं। राजस्थान के दुर्ग से संबंधित जितने भी दुर्ग से पूछे गए सवाल है वो आपको इस क्लास में मिल जाएंगे। तो साथियों हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों एक जैसे 9 महलों की बात हो रही है तो नाहरगढ़ की बात हो रही है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक कौन है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक कौन है, बताएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए हमारा 4 ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर ए ऑप्शन में चित्रांगद मौर्य है, जैन चौहान है, सवाई जय सिंह है, महाराजा राय सिंह है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए ऑप्शन चित्रांगद मौर्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। गंभीरी तथा बेड़स नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है? देखिए गंभीरी तथा बेड़स नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है, बताएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, जो चित्तौड़गढ़ का किला है वो गंभीरी और बेड़स नदियों के संगम पर स्थित है। सी ऑप्शन इज राइट। इसके बाद में बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो साथियों पहला जो स्मारक डाक टिकट है वो कब जारी किया गया विजय स्तंभ पर, तो आपको बताना है। यहाँ पर सन दी गई है और ये सीटी ग्रेजुएशन में पूछा गया सवाल है, ये भी काफी अच्छा सवाल है, आप यहाँ से नोट कीजिएगा। तो साथियों ये डाक टिकट है कब जारी किया गया है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1949 में। जी हाँ साथियों ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस जिले में स्थित है? तो साथियों अकबर के द्वारा निर्मित शुक्र तालाब है वो किस जिले में स्थित है? ये भी सीटी में पूछा गया सवाल है। बताएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों चार ऑप्शन दिया गया है, नागौर है, सिवाना, शेरगढ़, गागरोन। बताएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, नागौर में बना हुआ है शुक्र तालाब का निर्माण है अकबर ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका मूल नाम केशव वर्धन था? तो साथियों इनमें से किसका नाम है केशव वर्धन था, मूल नाम है वो बताना है आपको। यहाँ पर बताएगा, यहाँ पर चार ऑप्शन गढ़ जो किले दिए गए हैं उनमें से आपको बताना रामगढ़ का या शेरगढ़ का या भानगढ़ का या मानगढ़ का। चार किले दिए गए हैं, इनमें से किसका नाम है केशव वर्धन था, तो वो आपको बताना है साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों शेरगढ़। जी हाँ साथियों, शेरगढ़ का नाम है जो केशव वर्धन था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, नाना साहब का जालरा और इब्राहिम का जालरा जलाशय किस किले में अवस्थित है? तो साथियों वो बताना है नाना साहब का जालरा और इब्राहिम का जालरा जलाशय किस किले में अवस्थित है वो आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, तारागढ़, गागरोन, बाला किला और भटनेर दुर्ग। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको आंसर, सही आंसर को टिक करना है। बताएगा कहाँ है ये? तो ये है साथियों तारागढ़ अजमेर में। ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आप सभी का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग गढ़बिटली के नाम से जाना जाता है? साथियों कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गढ़बिटली के नाम से कौन सा किला है, दुर्ग है वो जाना जाता है। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं साथियों, अचलगढ़ है, सिवाना है, तारागढ़ और मेहरानगढ़। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा तारागढ़। सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां स्थित है? तो सूरवीरों की मूर्तियां हैं वो स्थित है, किन की स्थित है वो आपको बताना है कि जो बीकानेर का जूनागढ़ किला है इसके दरवाजे पर जो सूरवीरों की मूर्तियां स्थित है वो बताना है। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो साथियों वो आपको बताना है जयमल और पताकी। ए इज राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आप सभी का आंसर ए हो जाएगा। जयमल और पता की जो मूर्तियां हैं वो बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे के बाहर लगी हुई है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कुंभलगढ़ दुर्ग पर कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? यानी कि कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? ये कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन रहने वाला है। जी हाँ साथियों, ये भी आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन है। आप यहाँ पर देखिएगा, कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, मंडन है, गोविंद है, नाफा है, पुंजा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ए ऑप्शन है मंडन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा है, देखिए कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा कौन सा है? ये चार ऑप्शन दिए गए, चित्तौड़गढ़ है, गागरोन है, कुंभलगढ़ है, अचलगढ़ है। ये भी कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए सवाल है, काफी बेहतरीन सवाल आप सभी के लिए लेके हैं। तो साथियों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसी क्लास लगी आपको। तो यहाँ पर बताएगा साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा सी। जी हाँ साथियों, कुंभलगढ़ का ही ये हिस्सा है कटारगढ़। सबसे ऊपरी जो इमारत है, जो ऊपरी महल है वो कटारगढ़ है, जो जिसको बोलते हैं मेवाड़ की आंख बोला जाता है इसको। इसके बाद में साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? तो साथियों कुंभलगढ़ की दीवार है उसकी लंबाई कितनी है, तो वो आपको बताना है साथियों। ये भी दो एग्जाम्स में पूछा गया सवाल है, ये आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन को आप रटा मार लीजिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बनने वाले हैं। अगर आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बेहतरीन है। अगर राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस क्लास को पूरी तरह से आप याद कर सकते हो। तो साथियों चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा 36 किलोमीटर। जी हाँ साथियों 36 किलोमीटर है और इस पर एक साथ 8 घोड़े चल सकते, एक साथ 8 घोड़े हैं वो चल सकते हैं। इस जो दीवार है इतनी चौड़ाई है कि इस पर एक साथ 8 घोड़े चल सकते हैं। इसके बाद में साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो अचलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? तो साथियों अचलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया वो आपको बताना है साथियों। अचलगढ़ किले का निर्माण की मैं बात करूँ तो साथियों महाराजा, इसका निर्माण की मैं बात करूँ तो महाराणा कुंभा ने करवाया था इसका निर्माण। जी हाँ साथियों, अचलगढ़ किले का निर्माण है महाराणा कुंभा ने करवाया है। ये निर्माण इन्होंने पूर्ण नहीं करवाया, पुनः निर्माण करवाया था।
पुनः निर्माण की मैं बात करूँ तो वो करवाया था महाराणा कुंभा ने करवाया है। और बात करते हैं साथियों, ये मूलतः अचलगढ़ का किला है, वो मूलतः परमार शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था और इसके जो पुनः निर्माण है इसका महाराणा कुंभा ने करवाया है। तो साथियों जो कुंभा ने इसका पुनः निर्माण है वो कब करवाया था? 1452 में करवाया था, 1452 ईस्वी में करवाया था। इसके बाद में साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है साथियों, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजे के नाम से जाना जाता है? साथियों किस दुर्ग का नाम है जो प्रवेश द्वार है, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार है जो नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? साथियों ये भी एग्जाम से पूछा गया सवाल है, काफी अच्छा सवाल है। तो बताएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए, चित्तौड़, सिवाना, जालोर और रणथंभौर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, रणथंभौर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है साथियों, उस दुर्ग का नाम क्या है जिसे अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा है? तो साथियों ये भी काफी अच्छा सवाल है जो यहाँ पर पूछा जाता है, जो अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा है कि कौन सा दुर्ग के बारे में कहा था कि ये तो बख्तरबंद है। और यहाँ पर ये 24 नंबर क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शन दिया गया है कुंभलगढ़ है, शेरगढ़ है, रणथंभौर है, चित्तौड़गढ़। तो बताएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं साथियों, बख्तरबंद है, अबुल फजल ने कहा था, रणथंभौर किले के लिए कहा था कि ये तो बख्तरबंद है। चारों तरफ पे जो पहाड़ियां हैं उसके कारण से वो किला वो दिखाई नहीं देता है, इसलिए इन्होंने कहा था कि ये तो बख्तरबंद है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है साथियों, भटनेर का किला किसने बनवाया था? तो साथियों भटनेर का किला है वो किसने बनवाया था? ये वीडियो 2021 में पूछा गया सवाल है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, बर सिंह है, जय सिंह सेकंड है, भूपत है या सूरत सिंह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, भटनेर का किला है ये हनुमानगढ़ में। जी हाँ साथियों, भटनेर का किला है ये हनुमानगढ़ में है, इसका निर्माण है भूपत ने करवाया था। सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। इसके बाद में बात करते हैं साथियों, झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? तो झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव है किसने रखी थी? जैन सिविल डिग्री में पूछा गया सवाल है, जैन सिविल में पूछा गया सवाल है, ये भी काफी अच्छा सवाल है साथियों। झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव है किसने रखी थी? साथियों बदन सिंह है, पृथ्वी सिंह है, रतन सिंह है, जालिम सिंह है। तो बताएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है, पृथ्वी सिंह ने इसकी नींव रखी थी नवलखा दुर्ग की। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में कहां अकबर का किला स्थित है? तो साथियों राजस्थान में पूछा जाता है कि अकबर का किला कहां स्थित है। तो अकबर का किला पूछा जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए कि अकबर का किला कहां पर बना हुआ है, जिसको मैगजीन दुर्ग भी कहा जाता है। साथियों आप सभी को पता है, ऐसे में पूछ सकता हूँ कि राजस्थान का जो मैगजीन दुर्ग है वो कहां पर स्थित है, या पूछूं कि अकबर का किला कहां स्थित है, तो वो भी आप बता सकते हैं। तो वो दुर्ग है साथियों कहाँ है? वो अजमेर में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये अजमेर में है। अकबर का जो किला है वो अजमेर में है, जिसको मैगजीन दुर्ग भी कहते हैं, मैगजीन दुर्ग भी कहते हैं। ये किस शैली में बना हुआ है ये भी आपको याद रखना है साथियों, ये पूर्णतः मुस्लिम शैली में बना हुआ है। तो ये पूर्णतः मुस्लिम शैली में बना हुआ दुर्ग है। और बात करते हैं 1801 में, जी हाँ साथियों 1801 में अंग्रेजों ने इसे शस्त्रागार बनाया था, अंग्रेजों ने इसे शस्त्रागार बनाया था 1801 में। तो ये भी आपको ध्यान रखने योग्य बात है। और इस दुर्ग का निर्माण है कब हुआ था वो भी आपको ध्यान रखना है साथियों, 1570 और 73 में हुआ था, 1573 और 70 में इसका निर्माण हुआ था। इसके बाद में साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है साथियों, निम्नलिखित दुर्गों में नया दुर्ग कौन सा है? साथियों आप सभी को पता होना चाहिए कि राजस्थान में जितने भी दुर्ग बने हैं और अंतिम दुर्ग कौन सा है जो नया बना हुआ था, तो वो बताना है कि सबसे अंतिम में जो बना दुर्ग है वही नया दुर्ग है, वो आपको बताना है कि कौन सा दुर्ग है वो अंत में बना था। तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी को ध्यान रखने वाली है। तो साथियों आप सभी को ध्यान रखना है कि कौन सा दुर्ग है जो सबसे नया दुर्ग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मोहनगढ़। जी हाँ साथियों, जैसलमेर में बना है मोहनगढ़। मोहनगढ़ है वो सबसे आखिरी जो महल है वो बना था। और इसका निर्माण की मैं बात करूँ साथियों, इसका निर्माण करवाया था महारावल जवाहर सिंह ने। महारावल जवाहर सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, जवाहर सिंह भाटी ने इसका निर्माण करवाया था जैसलमेर में। ये सबसे नया दुर्ग है। इसके बाद में साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, निम्नलिखित को सम्मिलित करें। साथियों कॉलम दिए गए हैं, उनको सम्मिलित करके आपको बताना है। तो साथियों जोधपुर में कौन सा दुर्ग है आपको पता होना चाहिए। साथियों आपने इतनी क्लास देख ली है तो आप सभी को पता हो चुका होगा कि जोधपुर में कौन सा
किला बना हुआ है तो वो आपको बताना है। साथियों जोधपुर में आपको मेहरानगढ़ है, आपको पता होना चाहिए कि मेहरानगढ़ है वो जोधपुर में है। अजमेर की मैं बात करूँ साथियों, अजमेर में तारागढ़ किला है। उसके बाद में चित्तौड़गढ़ की पूछा जाता है साथियों, चित्तौड़गढ़ में कौन सा दुर्ग है, तो साथियों कीर्ति स्तंभ है वो चित्तौड़गढ़ में है। जयपुर की मैं बात करूँ, जयगढ़ दुर्ग है जयगढ़ है दुर्ग है वो जयपुर में है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है साथियों, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद में साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। निम्नलिखित कथनों में से आगे उनसे संबंधित किले दुर्गों के नाम कौन सा सही युग्म है, तो वो आपको बताना है साथियों। आप सभी को पता होना चाहिए कि इसका सही राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों सबसे पहले मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसलमेर में, आप देख सकते हैं कि जैसलमेर में सोनारगढ़ है। इसके बाद में जोधपुर की मैं बात करूं, जोधपुर में मेहरानगढ़ है। उसके बाद में शेरगढ़ की मैं बात करूं, शेरगढ़ में आप देख सकते हैं कोसवर्धन है। उसके बाद बीकानेर में जूनागढ़ है। इस प्रकार से आपको मिलान करना है। इसके बाद में बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। निम्नलिखित सूची 1 में किला है, सेकंड सूची में नविया किलों के अंबर स्थित दरगाह है के साथ मिलान करें और नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर का चयन करना है। तो साथियों ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पूछा गया सवाल है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सूची 1 में अंबर किला दिया गया है और यहाँ पर दरगाह दी गई है। तो वो आपको मैच करके बताना है कि कौन सी दरगाह कौन से किले में है, वो आपको बताना है। आंसर करके आप बता सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर मैच करते हैं, उसके बाद में हमारा आंसर ढूंढते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं अंबर किला में आप देख सकते हैं, तो अंबर किला में आप शिला देवी मंदिर आप देख सकते हैं। तो अंबर किला जयपुर में है, इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं शिला देवी मंदिर है। तारागढ़ अजमेर में आप देख सकते हैं, तारागढ़ अजमेर में आप यहाँ पर देख सकते हैं साथियों दरगाह मीरान साहिब की दरगाह आप यहाँ पर देख सकते हैं तारागढ़ में। इसके बाद में गागरोन की मैं बात करूँ, गागरोन में आप देख सकते हैं मीर साहिब की देख सकते हैं, दरगाह मीर साहिब की देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेहरानगढ़ जोधपुर की मैं बात करूँ तो चामुंडा माता मंदिर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो साथियों ये इस प्रकार से आपको मिलान करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पी में 3 है, तो पी में 3 आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी मिलेगा। और क्यू में 1 है, यहाँ पर ये पहला ऑप्शन में दिखेगा। और आर में यहाँ पर देख सकते हैं 2 है और यहाँ पर मैच कर सकते हैं। एस में यहाँ पर देख सकते हैं 4 है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, विगत परीक्षा में ये पूछे गए सवाल है। आप इन क्वेश्चनों को आप रट्टा मार लीजिएगा। जी हाँ साथियों, जो आगामी परीक्षा होने जा रही है साथियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की वैकेंसी के लिए एग्जाम्स होने जा रहे हैं और राजस्थान पुलिस का एग्जाम भी आपका सितंबर माह में होने जा रहा है। तो आप सभी इसी ऐसी क्लास को आप रट्टा मार लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट देखने को मिल सके। तो साथियों ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को मिले, तुरंत उसका राइट आंसर आप कर दोगे। तो साथियों ऐसी क्लास के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम एग्जाम्स तक आप सभी के लिए ऐसे ही क्लास लेके आएंगे। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।